हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024-25 सेशन के लिए। अगर दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा ये भी बताऊंगा आपको, योग्यता क्या कुछ रहती है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, सब कुछ बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। आखिरी तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप किसी भी राज्य से हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दोस्तों पता होगा, यूपी में बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो उसके लिए सब कुछ जो होता है वो ABVMU के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ABVMU ने बता रखा है कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC आप सभी का एग्ज़ाम 2 जून को होने वाला है, संडे के दिन। बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो बैचलर्स पैरामेडिकल और मास्टर्स पैरामेडिकल आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 9 जून को कंडक्ट कराया जा रहा है। अब बताऊंगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस कितनी होती है। ठीक है, अभी कोर्स फीस भी बताऊंगा, लेकिन पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखिए। तो अनरिजर्व और ओबीसी आप लोगों के लिए 3,000 रहा था प्रीवियस ईयर, इस बार भी वही रहना चाहिए, या तो 100-200 रुपये बढ़ भी सकता है। ठीक है, बाकी कैटेगरी के लिए SC ST PWD के लिए आप सभी के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाला है। आगे बढ़ता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब योग्यता क्या कुछ रहनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। इसमें बताया 31 दिसंबर 2023, क्योंकि दोस्तों ये अगले बार का प्रॉस्पेक्टस है, तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक में मिनिमम एज जो है आपका वो 17 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो होती है दोस्तों वो जनरल कैंडिडेट के लिए वो आपका देखिए, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इज़ 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व OBC EWS SC एंड ST। ठीक है, तो कैटेगरी वालों को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। साथ में देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको है वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ और है, इसको भी आप देख लीजिएगा अपने तरीके में। ठीक, अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी सीट है। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा, हालांकि इस बार सीट बढ़ी भी है दोस्तों, उसका डाटा भी आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल में जो प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स था वो मैं आपको बता देता हूँ। दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, ब्लर है थोड़ा सा, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे कोई एक कॉलेज उठाया मैंने, CS कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पहला दिया हुआ है, ये इटावा से है और 40 सीटें यहाँ पर हैं, और इनके यहाँ जो फ़ीस है दोस्तों वो 85,000 रुपये है। ठीक है, ये 1 साल का फ़ीस है 85,000 रुपये। अब ऐसे करके आप फ़ीस देख सकते हैं, तो आपका 72,000 जो है वो सबसे मिनिमम फ़ीस है दोस्तों, और ज़्यादा अगर देखते चले जाएं तो हमारा लगभग 1.5 लाख के करीब हो जाता है, 1,35,000 तक। ठीक है, 1.35 लाख तक, 1,35,000 तक आपका हो जाता है जो मैक्सिमम वाला फ़ीस है। तो ये प्रॉस्पेक्टस मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना था, देखिए टोटल सीट, थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, 10,130 सीट दिखा रही है, 10,130 सीटें हैं दोस्तों टोटल सीटें। इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट सीटें कितनी है ये क्वेश्चन होगा आपका, तो दोस्तों लगभग 1,300 सीटें हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। बाकी जो सीटें बच गई वो सभी प्राइवेट की सीटें रहने वाली हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को आप समझ पा रहे होंगे, जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ। अब बात करूँगा दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो मालूम होगा आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, 3 आवर्स का, और 180 मिनट, मतलब 3 आवर्स को 180 मिनट आप बोल सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं, और MCQ टाइप होता है OMR पर, ये आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी। ठीक है, 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लूँ एग्ज़ाम पैटर्न की,
तो पैटर्न में देखिए, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा। इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं और सबके सामने लिखा हुआ है 20%। ठीक है, इंग्लिश और जीके दोनों मिला करके 20%, बाकी ये सेपरेट से सभी में 20% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 200 क्वेश्चन है उसका 20% निकालिएगा, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स से 40 हो जाएंगे, केमिस्ट्री से 40 हो जाएंगे, बायोलॉजी से 40 हो जाएंगे, उसके बाद जीके और इंग्लिश मिला करके भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद है सिलेबस। तो देखिए सिलेबस दोस्तों, क्लास 11th क्लास 12th दोनों पूछा जाता है आपका, क्लास 11th और क्लास 12th का। लेकिन आप सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, बेहतर होगा आपके लिए, पूरा अच्छे से पढ़ने में नहीं जाए क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के लिए देखिए, जनरल कैंडिडेट है तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए। 50 परसेंटाइल का मतलब क्या, वो 50% लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको कोई सीट मिल सकती है। मतलब प्राइवेट भी सीट नहीं मिलेगी अगर आप 50 परसेंटाइल नहीं आपका मार्क्स होगा, मतलब 50% लोगों से ज़्यादा अगर आप नहीं रहेंगे आपके मार्क्स, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जनरल PWD 45 परसेंटाइल है, SC ST OBC आप लोगों का 40 परसेंटाइल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात तैयारी कैसे करें जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकें, तो मैं दोस्तों हमेशा से बोलता हूँ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, तो इसको अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, आपको गवर्नमेंट सीट तक मिल सकती है, अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का होता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और आपको जो पाना होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ 120 के लगभग जो प्रीवियस ईयर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको मिल गई थी सीट, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बस काउंसलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार क्या है, 125 के अबाउट रहना है। ठीक है, इससे 2-3 नंबर ज़्यादा ही रहना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें मिल जाएंगी। तो आप लोगों के लिए क्या है, मैं वो आपको बता दूं, जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना यहाँ पर, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, तो सभी का मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स क्रिएट किया हुआ है। एग्ज़ाम मीडियम जो होगा दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है इस बार, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। फ़िलहाल में प्रॉस्पेक्टस का वेट करेंगे, उसके आने पर और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने नोट्स क्रिएट किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें दिए गए हैं, और हर टॉपिक से जो क्वेश्चन बार बार से रिपीट होते हैं नर्सिंग एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। और इसका जो प्राइस है वो 399 है, आप परचेज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं बता दूं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सिंपल में SMS कर सकते हो और UPBSC नर्सिंग नोट्स लिख कर सेंड कर दीजिएगा, बाद में आपको स्कैनर मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स तुरंत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों नोट्स आपने पढ़ लिया, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये श्योर रहिए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9517193475, 9517193475। ठीक, नोट डाउन करिएगा, नोट्स चाहिए होगा तो SMS कर देना। अब रही बात एप्लीकेशन फॉर्म, इसके आखिर कब तक आएंगे। ठीक है, फॉर्म कब तक आएगा वो मुझे बताना है, और आपका क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जगह जगह पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। CGBSC नर्सिंग का आ चुका, एम्स का आ चुका, तो यूपी का जो है शेड्यूल इन्होंने पहले से दे रखा है। तो ये इधर तो छुट्टी है ज़्यादातर, तो मार्च आखिर तक में भी फॉर्म देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी, जिससे कि 2 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। तो आप ये मान सकते हो मार्च आखिर तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अरे पगले, तो जितना भी इसमें लिखा हुआ था सब कुछ कवर हो गया ना। ठीक, सभी, और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।